क्योंकि हम किसानों की फसलों पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। सींगों वाली जो बकरियां हैं उनके गले से रस्से निकालना बहुत मुश्किल। हमारी छोटी बेटी आप देख रहे हैं रोते हुए हमारे पीछे आ रही है। ये एक अच्छी आदत है, ऐसे चीज़ें गुम हो जाती हैं और ये आदत भी अच्छी नहीं है। बाकी ये ज़मीन, ये जायदादें, ये चीज़ें सब अल्लाह ताला की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नाचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 7 बजे का टाइम है, आसमान पे हल्के पुल्के बादल छाए हुए हैं और हम वक्त को ज़ाया किए बगैर आए हुए हैं अपने खेतों में लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ ज़रा वो बाकी हैं। शुक्रिया हमारे प्यारे अब्बू जान का जो हमसे पहले आ गए थे। अब हम भी बिस्मिल्लाह पढ़कर ये लकड़ियाँ काटेंगे। कुछ दिन ये यहाँ पर ऐसे पड़ी रहेंगी, जब ये अच्छी तरह सूख जाएंगी फिर इंशाल्लाह इनको घर लेकर जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर बिस्मिल्लाह पढ़कर ये लकड़ियाँ काटना शुरू करेंगे। सर्दियों में ये लकड़ियाँ बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं और हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इनसे आग जलाने में आसानी होती है। बिस्मिल्लाह। इस तरह दोस्तों एक एक करके हम ये लकड़ियाँ काटते हैं। उफ मेरे खुदाया, गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। हमें 1 घंटा हो गया है काम करते हुए। आप देख रहे हैं मुझे कितना पसीना आया हुआ है। हमारे प्यारे कज़न अपनी बकरियां लेके जा रहे हैं चराने के लिए। अब हम भी घर जाएंगे और अपनी बकरियां यहाँ पे लेके आएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये कुछ हमने लकड़ियाँ काट के रखी हैं। आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर ये जो घास है ना, बकरियां बड़े शौक़ से खाती हैं। अब हम ज़रा आपको अपनी तिल की फसल दिखाएंगे, उसके बाद हम फिर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ और यहाँ पे बकरियां लेकर आएंगे। दोस्तों अपने प्यारे गांव की नहरी के बिल्कुल करीब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटल 3 बीघे हैं। पहले बीघे में हमने ज्वार की घास काश्त की थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने काट ली है। वो सामने बकरियों की घास है जिसकी हम अब कटाई कर रहे हैं। ऊपर से हमने वो घास काट के बकरियों को दे दी है। अब लकड़ियाँ सिर्फ बाकी हैं और आगे जो 1 एकड़ है यानी कि 2 बीघे हो गए, उसमें हमने तिल काश्त किए हैं। मगर सुनने में आ रहा है दोस्तों इस दफ़ा तिल के रेट अच्छे नहीं हैं, किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जहाँ भी पानी कम था, चावल काश्त नहीं हो सके, तो वहाँ पर हम लोगों ने तिल काश्त किए हैं। ये सामने तिल की फसल है। तिल हम पहली दफ़ा काश्त कर रहे हैं। पिछली दफ़ा दोस्तों रेट था 18,000 से 20,000 1 मन और इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि 1 मन है तकरीबन कोई 8,000 से 10,000 का। और होगा भी ऐसे दोस्तों, इस गवर्नमेंट से और हम क्या तसव्वुर कर सकते हैं। ये बस किसानों के लिए मुश्किल और परेशानियां ही पैदा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। नहरी के साथ जो हमारी तिल की फसल है वो इतनी अच्छी नहीं है, मगर नहरी से थोड़ा दूर ये जो 1 बीघा है अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। पौधे भी बड़े घने हैं और बालियों पे आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तिल की फसल लगी हुई है। ओवरऑल इसकी हाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। दोस्तों ये वाला बीघा हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त है, मगर अफसोस कि रेट इस दफ़ा नहीं है। पहले भी मैंने आपको कहा है चावल के रेट भी अच्छे नहीं हैं। सुनने में ये आया है कि आपने पहले अगर गंदम जहाँ रखी हुई है अपनी, उसके साथ एक कमरे की सफाई करें। कपास के रेट भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, तिल के रेट भी अच्छे नहीं हैं और चावल के रेट भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तकरीबन बंद हो गई है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं, ना तो इनको पता है मामलात का, बस ज़बरदस्ती इनको बिठाया गया है। आगे अल्लाह पाक की मर्ज़ी है और हमारे नसीब। दोस्तों कुछ लकड़ियाँ काटने के बाद और तिल की फसल देखने के बाद शीशम के दरख्त की ये टहनी सूखी हुई थी तो हमने ये तोड़ ली है। अब इसे जाके जलाएंगे तंदूर में। दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ और दिल बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि हम किसानों की फसलों पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। इससे शादियाँ करनी होती हैं, मकान बनाने होते हैं, कर्ज़ देने होते हैं, खाद वगैरह ख़रीदनी होती है और बहुत सी ज़रूरियात होती हैं। जब इनके रेट अच्छे ना हों तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमने सोचा था कि तिल की फसल काट के अच्छी करके बेच के हम खाद ख़रीदेंगे, मगर इसके रेट माकूल नहीं हैं। खाद गंदम के लिए हमने ख़रीदनी है,
मगर इसके रेट ही माकूल नहीं है। बस सब अल्लाह के हवाले है दोस्तों, क्या हो सकता है, बंदा क्या कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से अपने प्यारे घर के करीब आ गए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जानवरों के बाड़े के अंदर, क्योंकि वहाँ पे दरांती रखेंगे जिससे हमने लकड़ियाँ काटी थी। उसके बाद ये जो शीशम की टहनी है इसे हम तंदूर और चूल्हे के करीब रखेंगे, जब ज़रूरत होगी तो फिर इसे जलाएंगे। हमारे घर के साथ वाला व्यू अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा है। टहनी को अब यहीं पे छोड़ेंगे, हम सीधा चलेंगे जानवरों के बाड़े के अंदर और दरांती को अंदर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवरों का बाड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हमारी प्यारी गाय ने घास खा ली है, अब इन्हें पानी देना है और इनका दूध निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जो चीज़ बंदा जहाँ से उठाए फिर उसे वहीं पे रखे, ये एक अच्छी आदत है। ऐसे चीज़ें गुम हो जाती हैं और ये आदत भी अच्छी नहीं है। को बंद कर देंगे। बकरियां हमारी इंतज़ार में हैं कि कब ये बंदा इन्हें चीज़ आए और इन्हें चराने के लिए लेकर जाए। इनकी बुरी आदत दोस्तों खुरली के अंदर बैठती हैं। हमसे भी हर्ज नहीं होती कि हम यहाँ पे कोई रुकावट खड़ी करें या रुकावट बनाएं। अल्लाह की इतनी बड़ी ज़मीन है, पता नहीं क्यों ये यहाँ पे खुरली के अंदर बैठती हैं। जैसे तैसे करके हमने बकरियों को खुरली से निकाल दिया है। रास्ते पे वो टहनी पड़ी हुई है, उसे उठा के दोस्तों घर के अंदर रखेंगे, फिर इंशाल्लाह अपनी बकरियां चराने के लिए लेके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बाड़े से अब हम खैर से बाहर आ गए हैं। कोई बंदा आता तो ये रुकावट है, रास्ते से इसे हटा लेंगे और अंदर लेकर जाएंगे। दोस्तों, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब घर वापस आता हूँ, घर के साथ वाला ये व्यू देखकर अल्हम्दुलिल्लाह दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये सामने हमारे 2 खजूर के दरख्त हैं, मगर दोस्तों बारिशों से खजूरें ख़त्म हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं। जैसे कि ये है, ये सारी खजूरें अब ज़ाया हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। ये तंदूर हो गया हमारा और ये चूल्हा। हालिया बारिशों की वजह से तंदूर की लिपाई भी ज़रा ख़राब हो गई है। फिर एक थाल गारे से इसको अच्छा कर देंगे। यहाँ कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इस लकड़ी को भी यहाँ पे रख देंगे। अपने प्यारे घर से फ़ौरन दोस्तों दोबारा हम जानवरों के बाड़े में आ गए हैं। गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी बकरियां अब वहां लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपने देखा जो लकड़ियां हमने काटी हैं उनके ऊपर घास काफ़ी सारी लगी हुई है। अभी देखो इनको मैं यहाँ से मना करके गया हूँ कि मना क्या, ये दोस्तों कौन से इंसान है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इन्हें खोलेंगे। सींगों वाली जो बकरियां हैं उनकी गले से रस्से निकालना बहुत मुश्किल है दोस्तों। हमारी सबसे सीनियर बकरी, इस बाड़े की किंग, इस बकरी के सींग नहीं हैं तो इसके गले से रस्सी निकालना आसान है। अब हम इन्हें बिस्मिल्लाह पढ़कर वो जो नहरी के साथ ज़मीन है वहाँ लेके जाएंगे। हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची यहाँ पे खड़ी हुई है। इन्हें भी दोस्तों तकरीबन रास्ते का पता है, सीधा उधर ही चलेंगी। दोस्तों, हम वहाँ पे ज़्यादा ठहरेंगे नहीं, इन्हें छोड़ के आ जाएंगे। ये वहाँ मज़े से चरेंगी और अपने पाँव सीधा करेंगी, फिर उसके बाद खुद ब खुद इसी रास्ते से घर आ जाएंगी और जानवरों के बाड़े के अंदर चली जाएंगी। इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां समझदार हमारी हैं।
दोस्तों इसीलिए बेटियों को रहमत कहा जाता है। हम घर गए, हमारा बेटा भी वहाँ पे था मगर उसने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई। हमारी छोटी बेटी आप देख रहे हैं रोते हुए हमारे पीछे आ रही है। बस थोड़ा आगे वो ज़मीन है, हम अपनी बकरियां वहाँ छोड़ देंगे, फिर हम अपनी बेटी को उठाएंगे। ये साथ वाला व्यापारी भाई का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके जानवर बड़े ही प्यारे हैं। बड़ी खूबसूरत फरीदन नस्ल की बछड़ियाँ और ये ऑस्ट्रेलिया नस्ल की बछड़ी है और एक नीली रावी भैंस भी, छोटी भैंस यहाँ पे खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके जानवर बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। ये दोस्तों हमारे प्यारे कज़न की ज़मीन है और ये उनकी तिल की फसल है। बकरियां अब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं। पगडंडी पे बड़ी ही खूबसूरत कतार में ये जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों खैर से हमारी ज़मीन आ गई है। दोस्तों ये इंसानों का नाम होता है, बाकी ये ज़मीन, ये जायदादें, ये चीज़ें सब अल्लाह ताला की हैं। बस दोस्तों हमारा काम यहाँ तक था। अब ये मज़े से चरती रहेंगी और जब फारिग हो जाएंगी फिर इस रास्ते से सीधा आ जाएंगी घर। तो इस व्लॉग को दोस्तों यहाँ पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रब राखा।